नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे कि चने की पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है या चने की पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, कुछ बातें हैं, अगर आप उनका ध्यान दे देते हैं चने की फसल में तो आपकी जो पैदावार है वह ज़रूर बढ़ेगी। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका अगर आपने ध्यान शुरू से आखिर तक दे दिया तो आपकी पैदावार बढ़कर के सामने आएगी। इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी फसल में अच्छी पैदावार के लिए पौधे का फुटाव होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान देना चाहिए चने की या पौधे की फुटाव के ऊपर। अगर आपके पौधे ने अच्छा खासा फुटाव किया है तो आपकी पैदावार ज़रूर बढ़ कर के सामने आती है। और अच्छे फुटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, अच्छे फुटाव करने के लिए आपको अपने पौधे पर इल्लियाँ वगैरह का अटैक जिस टाइम पर भी दिखाई दे आप तुरंत स्प्रे करें, जिसमें कि अगर आपने इल्लियों से अपने पौधे को बचा लिया तो आपकी जो पैदावार है वह ज़रूर बढ़ कर के सामने आती है। क्योंकि अगर इल्लियों ने आपके पौधे को एक बार खा लिया तो जिस टाइम पर उसकी वनस्पतिक ग्रोथ का टाइम रहता है या फिर जो पौधे की ग्रोथ का टाइम रहता है, उस टाइम पर अगर इल्लियों ने उसे नुकसान पहुंचाया तो आपका पौधा जो रहेगा उसका समय पीरियड भी बढ़ेगा और जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वह ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात यही रहती है कि अगर आपके चने के खेत में इल्लियाँ आपको दिखाई दे रही है शुरुआती समय में तो आप तुरंत स्प्रे करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और पहला स्प्रे आपको करीबन 30 दिनों के बीच में कर देना चाहिए। और चने की फसल में हमें कितने स्प्रे करने चाहिए? तो किसान भाई, चने की फसल में लगभग आप 3 स्प्रे में आसानी से पूरी फसल को काट सकते हैं। जिसमें कि पहला स्प्रे आपको 30 दिनों के बाद जिस टाइम पर भी इल्लियाँ दिखाई दे उस टाइम पर कर देना चाहिए। और दूसरा स्प्रे फूल आते समय करना चाहिए, क्योंकि फूल के समय भी इल्लियों का अटैक नहीं होना चाहिए। और तीसरा स्प्रे आपको करना चाहिए फलियों में दाना बनते समय। अगर तो किसान भाइयों, आपने इन 3 समय पर स्प्रे कर दिया तो आपकी जो पैदावार है वह ज़रूर बढ़ेगी। और दूसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं कि हमें दूसरी कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, दूसरी बात जो रहती है वह पानी लगाने की। तो अगर आपने सही समय से या सही तरीके से अपने खेत में पानी दिया है तो आपकी पैदावार जो रहती है वह ज़रूर बढ़ कर के आती है। बहुत सी बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि चने की ग्रोथ अच्छी खासी है उसके बाद भी पानी उसमें लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारी चने रहती है उसकी जो ग्रोथ होती है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और सिर्फ उसकी वेजिटेबल ग्रोथ होने से कोई मतलब नहीं रहती हमें, क्योंकि वेजिटेबल ग्रोथ अगर चने की ज़्यादा हो गई है तो उसमें जो फल या फूल बनते हैं वह उनकी संख्या कम हो जाती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो पानी लगाते हैं वह सही समय पर लगाएं। और आप अगर आपके यहाँ पर काली मिट्टी है तो आप सिंगल पानी ही लगाएं, जिसमें कि आपका चना सिंगल पानी में पक करके तैयार हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी काली मिट्टी है या भारी मिट्टी है तो हम पहले पलेवा करते हैं, उसके बाद में लगभग 35 दिनों के बाद पानी लगाते हैं, जिससे कि हमारा सिंगल पानी में चना पक करके तैयार हो जाता है और काफ़ी बढ़िया उसकी पैदावार मिलती है। और अगर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है तो आप 2 पानी दे सकते हैं। और किसान भाइयों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी टॉपिक के ऊपर। तो तीसरी जो बात है उसमें फूल के समय पर आपको सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जिसमें कि तो फूल के समय पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, फूल के समय पर आपको मार का स्प्रे जरूर करना चाहिए। और इस टाइम पर अच्छी टेक्निकल वाली दवाई का यूज़ करें, जिसमें कोरोजन का, फेम का, इन दवाइयों का यूज़ करें। क्योंकि फूल के समय पर अगर आपने इल्लियों को खिला दिए अपने फूल को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि फूल से जितनी ज़्यादा फलियाँ बनेगी या फूल से जितनी ज़्यादा करे बनेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पैदावार होती है। तो इस टाइम पर आप कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल कन्वर्ट हो कलियों में। और अगर आपने यह काम सफलता से कर लिया तो आपकी जो पैदावार है वह ज़रूर बढ़ करके सामने आएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान दे देते हैं अपनी चने की फसल में तो आपको काफ़ी बढ़िया पैदावार देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों का चना कमज़ोर लगा हुआ है या फिर बिल्ला रहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप उस टाइम पर अपने खेत में टॉनिक का यूज़ ज़रूर करें, जिसमें कि आपको जो भी वेजिटेबल ग्रोथ वाली टॉनिक आती है आप उनमें से किसी भी टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका चना अच्छा खासा लगा हुआ है तो आप उसमें टॉनिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो किसान भाइयों, आप अपने चने की कंडीशन के हिसाब से टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इन 3 बातों का ध्यान दे दिया अपनी चने की फसल में तो आपकी जो पैदावार है वह ज़रूर बढ़ करके सामने आएगी। तो किसान भाइयों, कैसी लगी है जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ में भी हमारी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हमने आपको बताया कि चने की पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ करके ज़रूर सामने आएगी। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।